बौ बुलबुल रोज अपने घर के पास तालाब में वह बतख को तैरते हुए देखा करती थी और उसने देखा एक दिन बारिश हो रही है और वो बतख अभी भी तालाब में तैर रही है। बौ बुलबुल का भी मन हुआ कि वो भी वह बारिश में बाहर जाए और वह बारिश में भीगे। तो बौ बुलबुल ने अपनी बौ बरसाती उठाई, उसे पहनी और निकल पड़ी बाहर बारिश में भीगने। जब वो बारिश में भीगने बाहर निकली तो वो देखती है कि वो बतख के पीछे पीछे वो बच्चे भी तैर रहे हैं। आंगन में मेरे एक छोटा सा तालाब जिसमें तैरते हैं बतख क्वैक क्वैक क्वैक। छोटे छोटे पैरों पर आंगन में चलते क्वैक 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 क्वैक। दोस्तों को बुला आंगन में मेरे एक छोटा सा तालाब जिसमें तैरते हैं बतख क्वैक क्वैक क्वैक। छोटे छोटे पैरों पर आंगन में चलते क्वैक 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 क्वैक। दोस्तों को बुला वो बुलबुल भी वो बारिश में बाहर तो वो बरसाती पहनकर निकल तो आई थी, लेकिन वो बुलबुल को मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वो बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर तो गिर रही थी लेकिन भी वो नहीं रही थी। तो वो बुलबुल ने अपनी बरसाती को उतार दिया और फिर वह बारिश में भीगने लगी और उसे वो बारिश में भीगते हुए बहुत मजा आ रहा था। वो बारिश में भीगते हुए नाच रही थी और कूदने लगी। तो इतने में वो बुलबुल की मम्मी ने देखा कि अरे ये तो वो बुलबुल वो बारिश में नाच रही है। वो बुलबुल की मम्मी ने आवाज लगाई, अरे माँ बुलबुल अंदर आ जाओ, अगर बहुत बारिश में भीग गई ना तो तुम्हें जुकाम लग जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो बुलबुल ने अब मम्मी की ये बात तो सुनी, लेकिन उसने मम्मी की बात को अनसुना कर दिया क्योंकि उसे वो बारिश में मजा जो बहुत आ रहा था और वह वो बारिश में और ज्यादा भीगने लगी और नाचने लगी। और देखते ही देखते वो बारिश तेज होती गई और बुलबुल को उस बारिश में ठंड लगती गई। तो वो बुलबुल ने अपनी बरसाती उठाई और वो भागी फटाफट से घर में। और जैसे ही वो बुलबुल घर में भागी तो बहुत तेज की आई तो वो बुलबुल को आई बहुत तेज की छींक और छींक आते ही मम्मी ने बुलबुल से कहा, माँ बुलबुल कहाँ था ना तुमसे कि बहुत बारिश में ज्यादा मत भीगो, तुम्हें छींक आ जाएगी, जुकाम लग जाएगा। अब लग गई ना, तुम बिल्कुल भी मेरा कहना मानती ही नहीं हो। तो बस अब वो बुलबुल मम्मी को कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने गलती जो करी थी मम्मी की बात को ना मानकर। तो बस अब वो बुलबुल को खानी पड़ी बहुत ही कड़वी कड़वी दवाई। मम्मी वो बुलबुल को देने लगी तो बुलबुल, मम्मा नहीं मम्मा, मुझे ये दवाई नहीं खानी है, बहुत ही कड़वी दवाई है। मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरे को बहुत कड़वी लगती है, नहीं मैं नहीं खानी। लेकिन मम्मी ने वो बुलबुल को कहा, बेटा अब खानी तो पड़ेगी। तब जब मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा अंदर आ जाओ, बहुत बारिश में ज्यादा मत भीगो, तब अंदर क्यों नहीं आई? अब तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें जुकाम हो गया और अब अगर तुम दवाई नहीं खाओगे तो ऐसे ही पूरे टाइम तुम छींकती रहोगी। तो बस ये बात सुनकर वो बुलबुल ने दवाई पी ली और वो बुलबुल सोचने लगी, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखो तो बाहर वो बारिश में
वो बतख भी तो तैर रही है, पर वो भीगती क्यों नहीं है? उसको तो जुकाम भी नहीं होता, और ना ही वो माँ बीमार पड़ती है, ना ही उसको छींक आती है। ये हमेशा क्यों होता है मम्मा? तो बस, और यही सोचते सोचते बो बुलबुल सो गई। तो अब बच्चों मुझे ये बताइए कि कहानी में लड़की का नाम क्या था? बो बुलबुल। और बो बुलबुल में सबसे पहली आवाज आपको किसकी आई? ब की। वेरी गुड। और बो बुलबुल रोज बाहर तालाब में किसे देखा करती है? ब बतख को। और ब बतख में भी सबसे पहली आवाज आपको किसकी आई? ब की। और एक दिन क्या हो रही थी? ब बारिश। और ब बारिश में भी सबसे पहली आवाज आप सबको किसकी आई? ब की। और ब बतख के पीछे कौन तैर रहे थे? ब बच्चे। और ब बच्चे में भी सबसे पहली आवाज आप सबको किसकी आई? ब की। और ब बुलबुल क्या पहनकर बाहर निकली थी? ब बरसाती। और ब बरसाती में भी सबसे पहली आवाज किसकी है? ब की। इस आवाज से शुरू होने वाली चीजों का नाम लेना हो तो हम सबसे पहली आवाज किसकी आएगी? ब की। या अगर हमें बोलना हो तो हम सबसे पहले किस आवाज का इस्तेमाल करेंगे? ब का। तो अब जो भी इस कहानी में ब अक्षर से शुरू होने वाली चीजें आपने देखी, आप उनको अपनी अपनी ड्राइंग नोटबुक में बनाएं और उसको कलर करें। और हाँ, अभी फटाफट से हम कर लेते हैं एयर राइटिंग। तो चलिए, अपनी नोटबुक में इसके बाद आप करेंगे रेनबो राइटिंग। और रेनबो राइटिंग आपको कैसे करनी है? आपके साथ कोई भी मम्मी पापा या दीदी या भैया से या किसी से भी आप अपनी अपनी नोटबुक में ब लिखवा लीजिए और उसके बाद आप साथ लेकर बैठ जाइए अपने एक कलर बॉक्स का डिब्बा और उसमें से अलग अलग कलर्स को निकालिए और उस लिखे हुए ब के ऊपर आपको बस वो अलग अलग कलर से आपको ब लिखना है। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी नोटबुक में करिए रेनबो राइटिंग और उसके बाद जो भी आपने ब अक्षर से शुरू होने वाले चित्रों के नाम इस कहानी में देखे या आपको जो पता है वो अपनी अपनी नोटबुक में बनाओ और उनमें कलरिंग जरूर करो। तो मेरी आप सबसे मुलाकात फिर से होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।